स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारी आज ही सच्ची खबर। तो सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी अपनी अधिक से अधिक बहनों को जुड़ें। और जिस किसी को ज़रूरत है जैसे पोषण संवर्धन रजिस्टर के बारे में या गोद भराई या अन्नप्राशन का, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो पर जाएँ और आपको सभी एक रजिस्टर हर रजिस्टर की एक वीडियो बना करके हमने डाली है। पोषण ट्रैकर के बारे में बच्चों की फीडिंग चल रही है, तो पोषण ट्रैकर में बच्चों की ऑनलाइन कैसे करना है और उनको टीकाकरण, वजन और हर चीज़ कैसे लंबाई भरनी है, तो वो सभी चीज़ आप उस पर देख सकती हैं। तो देखिए रेगुलर भर्ती नहीं होंगे प्री नर्सरी टीचर, तो देखिए रेगुलर भर्ती नहीं होंगे प्री नर्सरी टीचर, इसकी भी जानकारी है और भी कई सरकारी आदेश हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को बीच में छोड़ करके ना जाएं। तो देखिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती में EWS को आरक्षण है या नहीं। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश की खबर है। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को 21 सितंबर को पक्ष पेश करने को कहा है। तो 21 सितंबर है आपका, आज यानी कि 20 है, तो कल 21 सितंबर को इसको सरकारी वकील इसको पेश करेगा कि इसमें है या नहीं है। तो देखिए हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भर्ती के मामले में सरकार से पूछा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण है या नहीं। कोर्ट ने इस संबंध में सरकारी वकील से आग्रह कर खास तौर पर सरकार से निर्देश लेकर 21 सितंबर को पक्ष पेश करने को कहा है। तो EW का मतलब मैं आप सभी बहनों को बता दूं, EW का मतलब क्या है। तो जैसे EW जो होता है तो इसका एक सर्टिफिकेट सा बनता है। उस सर्टिफिकेट को अगर आप लगाते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है जो सामान्य जात में आते हैं। तो सामान्य लोगों के लिए अभी इसमें जैसे कि हर चीज़ जैसे SC के लिए छूट होती है, OBC के लिए छूट होती है, किसी में पैसे के लिए होती है, किसी में उम्र के लिए होती है। तो इसमें 10% की छूट मांगी है सामान्य के लिए, और 10% की छूट है। तो उसमें देखिए 10% की छूट में क्या होगा कि जैसे किसी के 1-2% कम है तो उसके परसेंट में भी उसमें थोड़ा बहुत चलेगा, परसेंट भी चलेगी उसमें। और सबसे मेन चीज़ जैसे आप किसी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें आपका जो पैसा भरते हैं, जैसे किसी का 200, 50, 500, 700 ऐसे की जो फीस होती है, तो उस फीस में भी कम भरना पड़ता है। तो इसलिए ये प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है। तो ये प्रमाण पत्र बनता है इस चीज़ का, जिसका नाम EWS है, EWS। तो इसको उसमें जानकारी दिए गए ये होगा कि नहीं होगा। तो देखिए कॉलम है या नहीं है। तो कॉलम तो था, हमने भी देखा था उसमें। न्यायमूर्ति AR मसूदी ने यह आदेश दीपिका मिश्रा की याचिका पर दिया। याचिका में EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित फॉर्म में जिक्र न होना कहा गया है। तो देखिए इसमें कहा गया है जिक्र न। याची के अधिवक्ता ब्रजेश कुमार तिवारी का कहना था कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं समेत सहायिकाओं की भर्ती होनी है। इसके लिए 29 जनवरी के शासनादेश में EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण देने का भी प्रावधान था। इसके बाद मांगे गए ऑनलाइन आवेदनों के प्रोफार्मों में EWS वर्ग का कोई कॉलम नहीं है, यानी इस वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए याची ने कहा कि मांगे गए ऑनलाइन आवेदन के प्रोफार्मा में EWS वर्ग का कोई कॉलम नहीं है। तो देखिए इस तरीके से इसमें कॉलम जो था तो कहाँ हटा दिया गया जब ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं। तो पहले से उसमें जब जो आए थे तो उसमें था। तो देखिए इस तरीके से अब कल 21 सितंबर को इसका फैसला होता है, क्या होता है इसमें, इसको रद्द किया जाएगा या फिर इसको जो EW वाली है उसको दोबारा से भर्ती, सभी चीज़ों को दोबारा से भर्ती कराने के लिए मांगा जाएगा। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था रेगुलर भर्ती नहीं होंगे प्री नर्सरी टीचर। तो देखिए इसमें क्या है, कैसे है ये REDP रूल्स नहीं, स्कीम तैयार कर रहा 4787 पद भरेगी प्रदेश सरकार। ये देखिए हिमाचल की खबर है, हिमाचल की बहनों के लिए है। तो ऐसा ना करें कि आप उत्तर प्रदेश की बहनें तो हिमाचल की नहीं सुनती हैं या हिमाचल की बहनें तो उत्तर प्रदेश की नहीं। देखिए सभी आपस में एक दूसरे की जानकारी रखेंगे तो पता भी चलता रहेगा कि वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। तो सभी पूरी जानकारी सबकी लेनी चाहिए।
हिमाचल में लंबी चर्चा के बाद प्री नर्सरी टीचर की भर्ती को लेकर बहुत ही स्थितियां स्पष्ट हो गई। तय हुआ है कि ये नियुक्तियां रेगुलर नहीं होंगी, यानी इसके लिए कोई भर्ती नियम नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि ये एक स्कीम बनाकर नियुक्तियां की जाएंगी। इसका अर्थ यह हुआ है कि प्री नर्सरी टीचर अस्थायी कर्मचारी होंगे। भारत सरकार से मिली अनुमति के अनुसार कुल 4,787 पद भरे जाएंगे और प्रतिमाह 10,000 रुपये का कुल वेतन प्रति शिक्षक को मिलेगा। अब तक तय हुई प्रक्रिया के अनुसार इस कैटेगरी में सीधी भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE कोर्स की प्राथमिकता दी जाएगी। कुल पदों में से 70% सीधी भर्ती की इसी प्रक्रिया के तहत भरे जाएंगे। तो देखिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयु सीमा में छूट, तो जो आंगनवाड़ी बहनें हैं उनको इस प्री प्राइमरी के तहत छूट है। उसमें क्या है देखते हैं हम। देखिए, अब आप ये सोच रही हैं कहाँ से, तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहूँगी। देखें आप, तो प्री नर्सरी टीचर के कुल 4,787 पदों में से 30% आंगनवाड़ी वर्कर को प्रमोशन कोटा के तहत दिए जाएंगे, लेकिन इनकी पात्रता भी अलग से तय होगी। जिला स्तर पर +2 पास आंगनवाड़ी वर्कर जिनका अनुभव 10 साल से ज़्यादा का होगा वही प्री नर्सरी टीचर के लिए पात्र होंगे और उन्हें 39 साल की आयु सीमा में ही छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार से मिली अनुमति के अनुसार प्रति शिक्षक 10,000 रुपये वेतन ही तय हुआ है। तो देखिए, इसमें तब भी सही है आंगनवाड़ी बहनों के लिए जो जिन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं। कम से कम ऐसी बहनें तो लग सकती हैं उनको 10,000 मिल रहे हैं, वहाँ पर 10,000 इनके लिए रख दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो ऐसा कुछ नहीं कर रही है सिर्फ। और देखिए, मध्य प्रदेश है, MP में वहाँ भी सबसे मेन चीज़ मैं आप सभी बहनों को बताना चाहूँगी, जैसे कि MP की आपने सभी बहनें जानती हैं MP स्टेट है, तो MP में आंगनवाड़ियों को 11,000 मिल रहा है। 5,000 5,500 राज्य सरकार देती है और यहाँ पर सिर्फ राज्य सरकार 1,000 देती है। तो देखिए, BJP की सरकार MP में भी है, तो MP में इतना पैसा कहाँ से आता है। जब MP की सरकार इतना दे सकती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को देने में क्या परेशानी है। वहाँ भी भाजपा की सरकार है और यहाँ भी भाजपा की सरकार है, लेकिन अपनी अपनी सोच है कि कहीं पर सोच अच्छी है कि आंगनवाड़ी काम कर रही है, मेहनत कर रही हैं तो उनका फल मिलना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि जो कर रही हैं करते रहने दो, हमारा खजाना खाली ना हो। लेकिन इनके खजाने खाली हों, भूखी मरें या कुछ भी हो, कुपोषित हों या अति कुपोषित हो जाए, तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि कुछ बहनें तो आधी से ज़्यादा बहनें तो हमारी कोरोना के काल में समा गई, जो रोज़ाना ड्यूटी करती थी। कुछ बहनें ऐसी हैं जिनको ड्यूटी नहीं लगाई गई, वो 2-4 बहनें हैं वो सही हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा बहनें हमारी कोरोना की ड्यूटी में आधी से ज़्यादा बहनों ने जान गंवाई और कुछ बहनें कोरोना से बीमार भी हुई, लेकिन दवाई लेकर के ठीक हो गई। कुछ बहनों को कुछ परेशानी हुई, लेकिन उनको देखने वाला कोई भी नहीं आया। तो इस तरीके से हमारी बहनों ने जान ज़्यादा गंवाई। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली तो कहीं फर्श पर लेटा दिया, उनको बिल्कुल कुछ देखा ही नहीं किसी डॉक्टर ने कहीं पर भी। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर करें और अधिक से अधिक अपनी बहनों को भी जोड़ें। अगर हर ब्लॉग से 1-2 बहन जुड़ी हैं तो अपने ब्लॉग से और भी बहनों को जोड़ें और अपनी जानकारी लें। और अपने आगे अगर कुछ खबरें भेजना चाहती हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर भेज सकती हैं, जिसको हम जो कोई भी बहन पूछती है उसको वहीं पर बता देते हैं। धन्यवाद।